सबको जय मसीह की। आज की इस शाम की सभा में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित पाए जाते हैं, कि परमेश्वर ने हम सभी को और आप सभी को जीवित रखा, भला रखा, चंगा रखा, हर एक खतरा मुसीबत में बचाया, हर एक सताव में परमेश्वर ने आपकी और हमारी रक्षा की। देखा जाता है इन दिनों कि मसीहों के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव है। मसीहों को एक अलग ही नज़रिए से देखा जा रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आप और हम उस परमेश्वर की महिमा में सुरक्षित हैं। हमें भी सताया गया है, लेकिन हम अपने विश्वास में अडिग हैं। हम अपने विश्वास में अडिग है कि वही सच्चा परमेश्वर है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसी ने हम सबको बनाया है और उसी के द्वारा उद्धार है, किसी अन्य नाम में उद्धार नहीं। लोग बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन, लेकिन ऐसा नहीं। यीशु जो परमेश्वर, वो जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हम सभी को बनाया है और एक नया जीवन दिया। अभी तक हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा, वचन में पढ़ा, परमेश्वर के शब्दों को सुना, कभी भी ऐसा परिवर्तन वाला बात आया ही नहीं। बस एक ही है कि उन्होंने हमारे जीवन को बदला है, हमारे मन को बदला है, हमारे विचार को बदला है, और परमेश्वर ने सभी को एक शांति का संदेश सुनाया कि तुम्हें शांति मिले, पीस, शांति। वो अद्भुत शांति कहीं और नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर वही दे सकता है। किसी और नाम के द्वारा शांति नहीं, और होगा तो क्षण भर के लिए, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमें अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से अपनी आत्मा में होकर और हमारे मन की आत्मा को, हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हालेलुया। लोग सोचते हैं क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। एक बार चक्कर तो देखो परमेश्वर के स्वाद की, क्या मिलेगा आपको नया जीवन मिलेगा, आपका नया मन मिलेगा, आपको बहुत 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 परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कैसा आप पहले जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब कैसे आप जीवन व्यतीत करते हो, कैसे खराई में परमेश्वर के साथ चल रहे हो, कैसे आत्मा में परमेश्वर के साथ चल रहे हो। हालेलुया। ये सारी बातें हो ही रही, सारी बातें हो ही रही। लोगों को मारा जा रहा, सताया जा रहा। अब अंत का समय निकट है मेरे प्रिय, तो ढाढ़स बांधिए, अपने विश्वास को स्थिर रखिए और परमेश्वर के साथ साथ चलिए, उसके वचन के साथ साथ चलिए। ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास हमेशा निरंतर बना रहता है, कभी भी डगमगा जाता है। लेकिन वचन के अनुसार धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़े होंगे। मतलब आप समझिए कि आप गिरे हैं, लेकिन आप फिर से उठ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा। आपके जो पासवान है, आपके जो पास्टर है, आपके जो लीडर है, वो आपको उठाएंगे। आपका जो पवित्र आत्मा है वो आपको अगुवाई देगा। आप वचन को पढ़ोगे और आप उठोगे। हालेलुया। और हम सभी भाई बहन जो मसीह में है, जो सेवा करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी सेवा हो, वो सब मिलकर दुआ करें सताव के लिए। और जो तमाम बेबुनियादी बातें हैं जो मसीह लोगों को ऐसा बताकर कि जी धन बर्तन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, मनगढ़ंत कहानी, जो कुछ भी जो हम लोग है भी नहीं, जो हमने किया भी नहीं, उस चीज़ में फंसाया जा रहा है मसीह लोगों को। बहुत लोग को जिनका हमें नाम भी नहीं पता, बहुत लोग तो को मार दिया गया, बहुत लोगों को अधमरा छोड़ दिया, बहुत लोगों को घायल कर दिया, बहुत लोगों के घर में जाकर, बहुत लोगों के चर्च में जाकर ऐसा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर का क्रोध इन सब के ऊपर पड़ेगा और सब तितर बितर हो जाएगा, सब नाश हो जाएंगे। ये जो लोग हैं उस घास के समान है जो सुबह को उगती और शाम को उड़ाई जाती है। लेकिन हम सभी भाई बहन को इन सब के लिए प्रार्थना करना, विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया। हो सकता है कि शैतान ने उनके मनों में, उनके विचारों में ऐसा किया हो कि उनकी आत्मिक आंखें धुंधली पड़ गई, उनकी आत्मिक आंखें धुंधली पड़ ही गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो किसके बस में वो नहीं जानते, सिर्फ एक ही है वो जानता है, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर।
जिसने आप सभी और हम सभी को बनाया। उस परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे गैलेक्सी, और जो जलीय हो कि वो भूमि पर हो, चाहे आकाश हो, चाहे वायुमंडल, हर प्रकार से परमेश्वर नहीं बनाना है। मनुष्य जाति को परमेश्वर नहीं बनाया। तो वो जो अभी जो पाप में है, वो जो अभी परमेश्वर से दूर है, वो जो अन्य जाति में है, वे जो प्रभु में नहीं है, विरोधी लोग, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये विरोधी है, वो विरोधी नहीं है। शैतान ने उनके जीवन में, उनके आत्मा में, उनके मन में, उनके विचार में ऐसा सोच डाल दिया है कि वो विरोध कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर का विरोध किए उनको। जैसे कि वहाँ जब परमेश्वर जब अपना वचन प्रचार करते थे, जाते थे, तो शास्त्री फारसी लोग उनको क्या करते थे, नीचा दिखाते थे हमेशा। लेकिन परमेश्वर ने हर प्रकार से उनको उत्तर दिया और अंततः उनको पकड़वा भी दिया। और पकड़वा भी दिया तो समझ रहे थे कि हाँ, अब इसका जो कार्य है वो ख़त्म हो गया, कि ये अपने आप को प्रभु बताता है, वो इसका कार्य ख़त्म हो गया। वरन प्रभु को जो वो क्रूस पे था, तो वहाँ पर ये भी बोला गया परमेश्वर को कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। ऐसे आपको और हमको भी बोलेंगे, और बोला भी गया है। जो समाज में, गांव में, गांव वाले स्तर में, सिटी में बहुत कम है, लेकिन सिटी में अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ज़्यादा हो रहा है कि आप जिसे आराधना करते, प्रार्थना करते, तो आपके यहाँ आ जा रहे हैं और उसको रोक रहे हैं कि आप धर्मांतरण कर रहे हो। क्या धर्मांतरण कर रहे हैं भाई, बताइए? समझ ही नहीं आता। क्या हम MP4 हैं कि MP3 में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, कि 3GP में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, कि या हमारे 2 हाथ 4 हाथ हो गए? यही तो होता है कन्वर्ट करने का। क्या अर्थ है कन्वर्ट करने का? ये अर्थ है कि उसको बदल दिया जाना। मेरी अभी भी 2 ही आँखें हैं, एक ही नाक है, मुँह ही है, कान है, बाल है, कुछ चीज़ नहीं बदला, नाम भी वही है। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि ये कन्वर्ट हो गए। भाई जीवन बदला है, जीवन बदला है, जीवन बदला। मैं फिर से कहता हूँ, जीवन बदला है। अगर जीवन नहीं बदला रहता तो हम भी उनकी तरह विद्रोह करते, हम भी उनकी तरह जाते। मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक होता है कि अब एक मसीही होने के नाते कि हमें एक दर्द होता है कि हाँ, प्रभु के लोगों के साथ ऐसा क्यों गया, जो हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारे ही शरीर के अंग है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हो रहा है तो हम सभी को मिलकर इन सभी के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन सब को जीवन को बदले, इन सब के मनों को बदले, कि ये प्रभु में आ जाए। हालेलुया। बड़े से बड़ा विरोध कि हमने देखा है कि वो जैसे ही विरोध करने लगे और उसके बाद वो कुछ समय पश्चात प्रभु में आ गए, कि प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा कार्य किया कि वह फिर से परमेश्वर के समीप आ गए। हालेलुया। एक कहानी बताओ, विद्रोही ताकत कैसे ख़त्म होती है। हम लोग 2011 की बात है, मैं एक जगह प्रार्थना कर रहे थे। हमें उस समय हम लोग बहुत ही नए नए थे विश्वास में, और आत्मिक चीज़ों का शुरुआत हुआ था। उस समय हम लोग सीखे नहीं थे कि आत्मा कैसा कार्य करता है, पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है, उसका दान, उसका वरदान, कि हमें कैसे आत्मिक बातों में आगे बढ़ना है। हम एक घर पे गांव में 3 भाई लोग थे, और ऐसी शाम की दोपहर की सभा थी, और दोपहर की सभा में हम लोग प्रार्थना करते, आराधना करते थे। तो उस बीच में एक दुष्टात्मा का कुछ हुआ, वो दुष्टात्मा उजागर हुई, उनके मनों उन्होंने वहाँ पर बिलबिलाना चालू किया। दुष्टात्मा बोलने लगी इधर उधर की बातें, बहुत सारी बातें। फिर उसने बोला कि मैं जा रही हूँ बोल के। तो हमें उस समय कोई आइडिया नहीं था कि दुष्टात्मा जाती कैसे। हमने बोला जा रही तो जाओ, तो उस शरीर के साथ दुष्टात्मा चली गई। और उस गांव में उनके घर के आसपास वो खलल मचाने लगी। फिर उसका हस्बैंड आया और हमको ले कर गए।
तुम लोग कैसे कर रहे हो, कि तुम लोग क्या प्रार्थना की हो, कि देखो वो कैसे हो गई। फिर हम भाई, मैं और एक और भाई थे, वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत अद्भुत रीति से वहाँ पर सेवा कर रहे हैं वो भाई अभी। और कुछ बहुत लोग जमा हो गए वहाँ पर, पूरे गांव वाले जमा हो गए कि क्या हो रहा है कैसे। और पूरे गांव वालों के बीच में हम वहाँ पर आराधना कर रहे हैं, उस बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं हमें बोल रही कि तुम घुटने में होकर प्रार्थना करो, तुम घुटने में होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें थी जब उस समय हम उतने आत्मिक ज्ञानों में, उतने आत्मिकता में नहीं बढ़े थे। तब मैंने एक पास्टर को, जो हम लोग एक मीटिंग में मिले थे, उनको कॉल करके बुलाया। जब कॉल करके बुलाए तो वो देखे तो पहले हमें बोलने लगे कि ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मतलब बाहरी रूप से नहीं करते हैं, अंदर ही करते हैं। फिर वो पास्टर जी आए और वो उनको उनके घर पे लेकर गए, फिर उनके लिए प्रार्थना किए, फिर दुष्ट आत्मा निकल गए। फिर वो हुआ क्या, अच्छे, फिर वहाँ पर शैतान हार गया। जब शैतान हारा, फिर वो सोचा कि कहाँ न कहीं न कहीं न कहीं न कहीं न उसको फंसाऊँ। फिर उस टाइम ऐसा हुआ कि सब अपने अपने घर ले जा रहे थे कि प्रभु का दास है, तो उनके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं, उनके लिए पानी, उनके लिए चाय, उनके लिए जो भी उतना अच्छा हो सकता है, सभी अपने अपने घर में लेके जा रहे थे। तो मैं अपने मामा यहाँ ही रहता था, तो मैं वहाँ भी लेकर गया। तो वहाँ पास 2-3 लोग थे और एक सचिव था वहाँ पास। बहुत मतलब वो मतलब विरोधी लोग ही थे समझो। तो वो उन्होंने अपना परिचय दिया। अब लेकर गए तो सभी लोग जाते हैं अपने घर, तो मैं भी लेकर गया था और कुछ कुछ खा रहे थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पास्टर हूँ, मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ बोल के। तो फिर उन्होंने क्या किया कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तुम उनको मतलब बदल रहे हो, तुम उनको क्या कर रहे हो। फिर उनको पास्टर जी के क्या बोलते हैं, उनका आईडी कार्ड छीन लिए, जो वो पकड़े हुए थे, उनका बाइबल छीन लिया, उनका बैग छीन लिया, सारा चीज़ छीन के उनको अलग ही नज़रिए से देख रहे थे, अलग ही प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। ऐसा होने के बाद, उस टाइम मैं नया नया था और पहले बहुत क्रोध करता था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने 2-3 बार बोला उनको कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। गुस्सा आया, जाहिर सी बात है, आप नए नए विश्वासी थे। तो मैं गुस्से में होकर, वापस एक गन था 8 किलो के आसपास का था, रिसेंटली आदमी 8 किलो से ऊपर का ही होगा, 2011 की बात है। तो मैं उसको उठाकर उसके मारने के लिए दौड़ा, उसका सारा चीज़ वापस करना ही तो मार दूंगा, एक ही बार में तुमको ख़त्म कर दूंगा बोल के। तो 4-5 लोग थे, सारे लोग इकट्ठे हुए, मुझे पकड़ लिए। और वो जो विरोधी था वो बोल रहा था, यही सिखाते हो आप लोग, ये सिखाते हो, क्या सिखा रहे हो, मसीह तो शांति का प्रतीक है। मतलब ऐसे लोग हैं, सोचिए आप उसके घर में मतलब आपके यहाँ कोई भी गया है, मेहमान गया है, बैठा है, तो उसके आप आईडी को छीनोगे, उसके बैग के छीनोगे, उसको मारोगे, उसको प्रताड़ित करोगे, उसके अलग अलग प्रकार की बातों बोलोगे। जब वो अपने बचाव में कुछ बोले या फिर उसके समर्थन में कोई बोले, तो आप ये बोलोगे कि आप ये सिखाते हो, शांति का संदेश सिखाते हो। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बातों बातों में फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस आई, फिर उनको लेकर गए। तो हम लोग भी गए थे यहाँ पर, उतने एरिया के जितने भी पास्टर थे, सारे पास्टर लोग घेराव कर लिए थे थाना में, 100-150 लोग गए थे वहाँ पर, सभी लोग। फिर और बहुत तरीक़ा से बातें हुई कि जो मार रहा था गन पे उनको बुलाओ, उसको हम रात भर में सिखा देंगे। फिर क्या हो, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर और मान मनोवर किए वहाँ पर, ऐसा नहीं करना था, उनको भी ऐसा नहीं करना था। वहाँ के टीआई बोल रहे थे, तो गुस्सा बहुत आता था, तुमको दिखाया क्या गुस्सा, भाई कम नहीं हो सकता था क्या बोले। तो टीआई को मैंने जवाब दिया था उस टाइम, अगर सर गुस्सा कंट्रोल होता तो यहाँ तक नहीं आता। फिर हम लोग भी ने माफ़ी मांग, हम लोग ने माफ़ी मांगा, ठीक है चलो जाने दो, रहने दो। फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन एज द टाइम, कुछ समय बाद, वो जो सचिव था, जो चारों ओर उसका वैभव था, वैभव मतलब कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो पूरे इलाके का सचिव था। और वो जिसको भी बोले, अगर 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, तो कोई भी पुलिस, टीआई, कमिश्नर और हर प्रकार से जो बड़े बड़े लोग थे, जो पदाधिकारी लोग थे, सबको उसको जानते थे और सब कोई उसको अच्छा मानते थे।
लेकिन उसकी एक गलती की वजह से जो परमेश्वर के दास को उसने ऐसा किया, परमेश्वर के लोगों को उसने ऐसा किया, इसकी वजह से उसका जॉब चला गया। आज वो व्यक्ति भिखारी की तरह जीवन जी रहा है, ना खाने के लिए कुछ है, ना उसके पास ना रहने के लिए कुछ है। तब 10 रुपये 20-20 रुपये के लिए तरस रहा है। चावल की बोरी तक नहीं है उसके पास। नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन है वो अभी भी व्यक्ति जीवित पाया जाता है। लेकिन उसका जो वैभव था, वो जो कार में घूमता था, वो जो गाड़ी में घूमता था, वो सब खत्म, कुछ नहीं है अभी उसके पास। वैसे ही दुष्ट लोग हैं। लेकिन हमें इनके लिए भी प्रार्थना करना है और सभी विरोधी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि सब मसीह को जाने और उसके वचन को माने और कि वही प्रभु है, उसके अलावा और कोई प्रभु है नहीं है जो हमारी आस्था कहती है। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान से नाम किया हुआ है। उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया, उसी के द्वारा हमने जीवन पाया। हालेलुया। ये सारी बातें थी जो कहीं ना कहीं मुझे खटकती थी, तो आज मैं बोल रहा हूँ। और आप सभी के सभी प्रकरण, आप सभी प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करें इन चीज़ों के लिए, ताकि प्रभु सभी को क्षमा करे, उनका जीवन बदले। और जो विरोध हो रहा है वो ये विरोध नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। हालेलुया। ये मत समझिए ये शैतान ये सोच रहा था विरोध हो रहा है तो कम हो जाएगा, विरोध हो रहा था ये कम हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर के इस समय में हुआ जब परमेश्वर था, जब वो पकड़वाया गया, और जैसे ही पकड़वाया गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तब लोग क्या हो गए, उसके चेले तितर बितर हो गए, उसको नकारने लगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, 3.5 साल उसने सेवा किया। वो जो 12 चेले थे, वो जो 12 चेले, आप सोचिए 12 चेले कितना ना कितना हो गया। वो इस्राएल, वो यहूदी, वो यरूशलेम, वो चारों ओर से होकर यहाँ भारत में भी अनेक लोग, हर एक देश में आपको मसीह लोग मिलेंगे। नॉट ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मसीह लोग की बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर में बुलाए गए। हालेलुया। मसीह लोग। तो ये जो अभी सता हो रहा है, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि अब अगर लोग तितर बितर होंगे तो इधर उधर जाएंगे। तो जो लोग इतना ज़्यादा जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे या फिर भटकेंगे, वही लोग और अधिकार रूप से परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास में बने रहें, दृढ़ता में बने रहें कि परमेश्वर उद्धार करता है, निश्चय वो यहाँ तक लाया है तो आगे लेकर भी जाएगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें, और परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने अभी तक हम सभी को जीवित रखा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीतों में से गाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे कि उसने अपने रंग में हमें रंग लिया, उसने अपने लहू में हमें रंग लिया। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे तब तक हम पापी थे, हम गुनाह में लिपटे थे। जैसे ही परमेश्वर के समीप आते, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की सामत हम सभी के ऊपर और आप सभी के ऊपर होती रहती है। हालेलुया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया। दिया जीने को रंग रंग, रूहे पाक दिया संग संग संग। दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग। चौपान बनाओ, एक
अजबे खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनाओ। ओ, अंगलिया मोहे अंगलिया मोहे अंगलिया यीशु ने दिया अपना मजा दिया अपना जान मोहे अपना रूप दिया। अंगलिया मोहे रंग लिया। हालेलुया। सच में उस परमेश्वर ने आपको और हमको अपने रंग में रंग लिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और विश्वास में बढ़ते जाएं। कुछ भी होता है तो प्रभु को ही बोले। वही परमेश्वर जो आपकी और हमारी बात को सुनता, आपकी और हमारी विचारों को जानता है, आपके और हमारे परिस्थिति को जानता है कि परमेश्वर कैसे इन परिस्थितियों से हमें आगे लेके जाए। हम सब मसीह को अभी एक होना है। एक होना ये नहीं देखना है कि आप वो पेंतीकोस्टल से है, नॉन पेंतीकोस्टल से, प्रोटेस्टेंट है या फिर जन्म से मसीह है, चाहे कुछ भी हो। अगर वो मसीह में है तो वो आपके साथ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। हमारी ओर का मतलब ये वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो संसार के लोग हो सकते हैं, जो मसीह को नहीं मानते वो भी हो सकते हैं। अभी बहुत सारे सिख लोग, बहुत सारे पंजाब से और बहुत सारे दूसरे समाज, बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि दूसरे समाज से, लेकिन वो अपने ही लोग हैं। ये जाति व्यवस्था जिसने बनाया है, मानवता की धारणा को उन्होंने आगे लेते हुए मानवता और ये इंसानियत को आगे लेकर वो सब आगे आए मसीह समाज के लिए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो मसीह समाज को समर्थन देने के लिए वो आगे आए और उन्होंने हर प्रकार से उन्होंने मसीह लोगों के लिए मदद करने के लिए सराहना दी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत को बढ़ावा देते हैं, जो इंसानियत को बढ़ाने से इसमें एक प्रकार से एक भाईचारा, एक प्रेम, सारा चीज़ बना रहता है। सोचिए, वो तो नहीं है मसीह में, फिर भी सामने आए। मत इसका अर्थ ये है कि वो हमारी ओर है। चाहे प्रभु में रहे ना रहे, प्रभु उनके जीवन में कार्य किया, प्रभु उनके मनों में कार्य किया। हालेलुया। उन सब के लिए दुआ करें, उन सब के परिवार के लिए दुआ करें, विशेषकर मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करें कि भी प्रभु में बने रहें। हालेलुया। और जो सताव है उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है और हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। चाहे मसीह में कैसा भी व्यक्ति हो, उन सभी के लिए प्रार्थना करना है और हम सभी को एक रहना है। अब एक का अर्थ ये है कि हमें अलगाव नहीं होना है कि तू उस चर्च का है, तू उस चर्च का है, कि तू उस पास्टर का है, कि तू उस पास्टर का है। क्या परमेश्वर, क्या मसीह बढ़ गया? नहीं, मसीह एक ही है और हम उसी की देह की है और हमें उसी एक ही देह के द्वारा, उस एक ही लहू के द्वारा हम सभी को एक होना है। कई लोग मतलब उस चर्च में मिल जाते, उस चर्च की बातों को उस चर्च में, उस चर्च की बातों को उस चर्च में, उस पास्टर की बातों को उस पास्टर में। अभी ऐसा समय नहीं है प्रियो, ये अंत का समय है। अंत का समय हम उद्धार को अपने जीवन में रखना है, उद्धार को अपने आत्मा में रखना है, उद्धार को बनाए रखना है। अब समझिए हमारी बातों को। उद्धार का अर्थ अब कुड़कुड़ाने का समय नहीं, अब परमेश्वर अब आने वाला है। परमेश्वर आने वाला है, निश्चय आने वाला है, क्योंकि अंत का समय है। क्योंकि उसके वचन के अनुसार, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर, जगह जगह भूंडोल हो गए और लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए जाएंगे। हालेलुया। सताया जा रहा है किसके नाम के कारण? यीशु मसीह के नाम के कारण हमें सताया जाए, ठीक है। लेकिन जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा।
हालेलुया। तो हमें अंत तक धीरज धरे रहना है, कि वही हमारा परमेश्वर है, वही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, कि उसी ने हम सभी को बनाया है और यहाँ तक लाने वाला परमेश्वर भी वही है। उसने हमें बुद्धि से भरा, अपने ज्ञान से भरा, अपने आशीष से भरा, अपने अभिषेक से भरा। क्या कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने। हर चीज़ देखिए, आप देखिए, आप संसार में देखिए और अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आशीष दी है, आशीष दी है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे तो आप परमेश्वर के आशीष को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप बने रहेंगे, आप उसके वचन में बने रहेंगे, आप आशीष और आशीष और आशीष और आशीष और आशीष को ही देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाएं और परमेश्वर की नाम को महिमा दें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान हो, बड़े मैं घटूं, चाहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सबको जय मसीह की। प्रभु इस गवाही के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।